स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपे ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोगों का आज बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो जितना क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हमको मिल पाया है उतना क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ आज के इस वीडियो में। तो आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चंस यही पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सही है, क्योंकि बच्चों के द्वारा क्वेश्चन जो बताया गया है जो उनको याद था थोड़ा बहुत, उसी के माध्यम से ये क्वेश्चंस मैं लिख के आप सभी लोगों के बीच में लाई हूँ। अगर आप लोगों को भी अगर याद है तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस बताइएगा, उस पर फिर आपको आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि किस एक का कैलोरी मान न्यूनतम है। उसमें 3-4 ऑप्शन थे, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लकड़ी होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन था आपका अल्ट्रा वायलेट में सी की परास जो पूछ रहा था वो आपको नैनोमीटर में पूछ रहा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर था वो 100 से 280 था। आप लोग ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, और आप लोग जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपका यही था या इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि बच्चे लोग के माइंड में जो भी क्वेश्चन था मेमोरी बेस्ड वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिखी हूँ। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। एक हानिकारक यौगिक है जो धूम कोहरा में होता है, तो ओजोन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट भी, क्योंकि ये दोनों आंसर उसका सही था जो आपका ऑप्शन दिया गया था। कोल तार है एक, ये आपका मिश्रण हो जाएगा मिक्सचर। चूसक मत्स्य और शार्क के बीच संबंध, तो ये आपका बायो का क्वेश्चन है जिसमें हो जाएगा सबभोजिता। एक झील में कौन सा क्षेत्र न्यूनतम प्रकाश पाता है, तो ये प्रोफंडल। एक अवतल दर्पण एक वस्तु जो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है उसकी 3 गुना आवर्धन कर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको मैं पूरा सॉल्यूशंस के साथ नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता हो कि आवर्धन बराबर होता है -v/u। तो इसको जब सॉल्व करते तो -30 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक √3 है, तो न्यूनतम विचलन का कोण होगा। तो इसमें आप सभी लोग को अगर नहीं भी आता होगा तो सीधा आप लोग दिमाग लगाएंगे कि √3 जो है वो आपका sin 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायु और हीरे में क्रमशः प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड व 1.248 इतना सेकेंड। तो हीरे का अपवर्तनांक याद होगा आप लोग को 2.24 होता है। तरंगदैर्घ्य कम पूछा था कि किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो आपका गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है। फिर नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन कि टेस्ला किसका मात्रक है, तो टेस्ला जो मात्रक वो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है, जो हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है। फिर इस यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन आता है कि मैथ में पूछा गया था कि 2 वर्ग का परिमाप 40 मीटर और 30 मीटर है, तो तीसरी वर्ग का परिमाप क्या होगा, इसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो जब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 10√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई का अनुपात 3:4 अनुपात है, तो उनके आधार की ऊंचाई का अनुपात, इसी टाइप का ये क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर आपका 9/16 हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चंस बताया गया उतना अच्छे ढंग से नहीं बताया गया, बट फिर भी प्रयास यही किया गया है कि अच्छे से क्वेश्चंस को लिखा जाए और सॉल्व किया जाए। आई होप यही सब क्वेश्चंस होंगे। यदि समानांतर श्रेणी 54वां पद हो तो 61वां, अगर जो टी आपका 54 = 61 है तो T4 आपका 64 हो जाएगा। तो T26 का वैल्यू यहाँ पूछ रहा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो 2.5। ये भी क्वेश्चन था यदि मीनार की ऊंचाई 128 सेंटीमीटर थी, बट ये पूरा क्वेश्चन नहीं भेजा गया था। तो आई होप यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। और अगर आप सभी लोग पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए हैं तो अगर आप लोग को क्वेश्चंस याद है तो आप लोग आज की इस वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे बताइएगा, और उस पर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी
वो आपके 90 क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। अभी तक इतने ही क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाई है। तो चलिए मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।